आज हम रिश्तों के एक काफी अंधेरे और परेशान करने वाले पहलू पर बात कर रहे हैं। हमारे पास 2025 के कुछ ऐसे असली मामले हैं जहां पत्नियों पर अपने ही पतियों की हत्या का इल्जाम लगा है। मतलब ये वो रिश्ते थे जो शायद प्यार के लिए बने थे, लेकिन इनका अंत बहुत हिंसक और दुखद हुआ। इन रिपोर्ट्स में हमें अलग अलग कहानियां मिल रही हैं। कहीं तो पूरी प्लानिंग के साथ साजिश रची गई, कहीं शायद गुस्से में उठाया गया कदम था, और कहीं कहीं किसी तीसरे रिश्ते की वजह से ये सब हुआ। तो चलिए इन मामलों की तह तक जाते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इन घटनाओं के पीछे आखिर क्या था। ये सिर्फ क्राइम स्टोरीज नहीं है, ये हमें रिश्तों और समाज की कुछ उलझी हुई बातों पर भी सोचने को मजबूर करती हैं। चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। पहला मामला उठाते हैं इंदौर का। सोनम रघुवंशी हनीमून के लिए पति राजा के साथ मेघालय गईं, लेकिन वहीं पर उन्होंने राजा की हत्या करवा दी। हाँ, और जो वजह सामने आए वो काफी चौंकाने वाली थी। अपने बॉस के साथ अफेयर। जी, और इसके लिए 3 लोगों को सुपारी दी गई, मतलब पैसे देकर हत्या करवाई। बाद में तो खैर सोनम ने जुर्म कबूल भी कर लिया। हनीमून पर, शादी के फौरन बाद। ये सोचने वाली बात है कि रिश्ते में पहले से ही कितनी कड़वाहट या ये क्या चल रहा था। ये कोई अचानक गुस्से वाला मामला नहीं लगता, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो पूरी प्लानिंग लगती है। आप देखिए बिहार का मामला, औरंगाबाद। यहाँ कहानी और भी उलझी हुई है। एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को स्कॉर्पियो गाड़ी से कुचल दिया, और कोशिश ये की गई कि इसे एक्सीडेंट या सुसाइड दिखाया जाए। हाँ, लेकिन कामयाब नहीं हुए। नहीं, वही बात है, आजकल तकनीक सच सामने ले ही आती है। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, इन सब ने साजिश का पर्दाफाश कर दिया। और पता चला कि ये प्लानिंग कोई 1-2 दिन की नहीं, हफ्ते भर से चल रही थी। बाप रे, हफ्ते भर से? जी, यहाँ भी प्री प्लानिंग साफ दिखती है। ऐसा ही एक पैटर्न देखिए तेलंगाना में भी दिखा। ऐश्वर्या नाम की महिला, शादी हुई और सिर्फ 1 महीने बाद पति तेजेश्वर की हत्या की सुपारी दे दी। और यहाँ भी कारण हुई बॉस के साथ अफेयर। हाँ, हनीमून ट्रिप पर पति गायब हो गया, और फिर बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि ऐश्वर्या ने ही 3 लोगों को सुपारी देकर ये सब करवाया था। इस सुपारी वाली बात बार बार आ रही है, इंदौर में, तेलंगाना में। सही कहा। मतलब बात सिर्फ इमोशनल गुस्से तक नहीं रुकी, बकायदा पेशेवर अपराधियों को शामिल किया गया। और देखिए हत्या के तरीके भी कितने अलग अलग हैं। हैदराबाद के सैदाबाद में एक पत्नी ने क्या किया, पति की ताड़ी में, वो जो लोकल शराब होती है, उसमें नींद की गोलियां मिला दी। अच्छा। पति रोज रात पीता था, उसे शायद पता भी नहीं चला होगा। और यहाँ क्या वजह बताई जा रही है? यहाँ भी अफवाहें तो अफेयर की तरफ ही इशारा कर रही हैं। पक्का नहीं, पर शक उसी तरफ है। एक और मामला है पश्चिम बंगाल के जंगीपाड़ा का। ये थोड़ा अलग है। अपर्णा रुईदास पर आरोप है कि उन्होंने अपने पिता और भाई के साथ मिलकर पति रॉबिन की हत्या कर दी। पिता और भाई भी शामिल? जी हाँ, और यहाँ वजह बताई जा रही है घरेलू झगड़ा, संपत्ति का विवाद। अच्छा, तो यहाँ अफेयर वाला एंगल नहीं है? लगता तो नहीं। और शव को 40 दिन तक एक पाइप में छिपाकर रखा। अरे बाप रे, 40 दिन तक? हाँ, पुलिस फिर जीपीएस ट्रैकिंग की मदद से अपर्णा तक पहुंची। ये मामला दिखाता है कि वजह सिर्फ अफेयर तक सीमित नहीं है। घरेलू झगड़े, पैसों का मामला, परिवार की मिलीभगत, ये सब भी ऐसे भयानक अपराधों का कारण बन सकते हैं। ये सारे मामले सुनकर तो मन सच में परेशान हो जाता है। इतनी अलग अलग कहानियां, अलग अलग जगह, क्या इनमें कुछ कॉमन दिखता है, कोई पैटर्न? हाँ बिल्कुल, अगर आप ध्यान दें तो कुछ बातें साफ नजर आती हैं। सबसे पहली और सबसे अहम चीज है भरोसे का टूटना, विश्वासघात। कई मामलों में, जैसे इंदौर, बिहार, तेलंगाना और शायद हैदराबाद वाले में भी, विवाहितर संबंध सीधे सीधे हत्या का मोटिव थे या फिर साजिश का हिस्सा। हाँ, ये तो साफ है। दूसरी बात, ज्यादातर मामलों में हत्याएं अचानक नहीं हुई, इनमें प्लानिंग थी। सुपारी देना, हादसा दिखाना, जहर देना, तरीके अलग थे, पर इरादा वो प्लान किया हुआ था। जी। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ कुछ लोगों के निजी अपराध नहीं है। ये शायद हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि रिश्तों में बातचीत की कितनी कमी हो सकती है, अनसुलझे झगड़े कितने बढ़ सकते हैं, या बाहर के दबाव वो किस हद तक विनाशकारी हो सकते हैं। जैसा एक सोर्स में लिखा भी था, ये घटनाएं शायद समाज की टूटी हुई सोच का आईना भी हैं। हो सकता है ये दिखाती हूं कि रिश्ते इतने कैसे बिगड़ जाते हैं कि उनमें बातचीत की जगह ही नहीं बचती और फिर हिंसा वो रास्ता बन जाती है। तो मतलब निचोड़ यही है कि ये मामले रिश्तों में भरोसे के खत्म होने, नाजायज रिश्तों के कितने खतरनाक नतीजे हो सकते हैं, और इमोशनल उथल पुथल की एक बहुत ही गंभीर तस्वीर दिखा रहे हैं। हर कहानी में जैसे विश्वासघात और टूटे हुए भरोसे की एक
गूंज सुनाई देती है। बिल्कुल, और ये एक बहुत ज़रूरी सवाल भी खड़ा करता है कि हम रिश्तों में पनप रहे झगड़ों को, या जब बातचीत बंद हो जाती है या जब भावनात्मक दरारें आती हैं, उन्हें कितनी गंभीरता से लेते हैं। क्या हम अक्सर इन चेतावनियों को अनदेखा कर देते हैं जब तक कि हालात इतने बुरे ना हो जाएं? ये सोचने वाली बात है कि कहीं एक समाज के तौर पर हम इन अंदरूनी मुद्दों को वक्त पर पहचानने और सुलझाने में कहीं चूक तो नहीं रहे हैं।